masterclass of startupjob.in. We are here again with new Apex masterclass series. At first, get to know more about startupjob.in. Startupjob.in is a dedicated job portal for startups. Our company started last year, and our beta version of website, which was launched on 1st May 2020, now our new version of website launched this year, 15th of August 2020. We help startups in hiring problems. We provide solution to their hiring-based problem, and we are trying to automate the whole recruitment process. Every week we have masterclass series, Apex and JobX. They both help co-founders, founders, recruiters, and even तो क्या हाल है इसका, क्या सही तरीका है? सबको नौकरियां चाहिए, मगर जो अभी सफरिंग है और हालात खराब होते जा रहे हैं, क्या योग करना चाहिए? क्या 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए? ये सब तरीके कैसे, क्या तरीका है, कैसे किस रास्ते को अपनाया जाए, ये सवाल मेरे भी हैं और शायद आपके भी होंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं तरुण शर्मा जी। तरुण शर्मा एक वेल नोन एक्सपर्ट हैं वेलनेस के, आल्सो निर्वाणा ट्रस्ट के वो को फाउंडर हैं, और वो कॉर्पोरेट्स में स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं मेडिटेशन के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर, सेल्फ ग्रेटिट्यूड के ऊपर, और वो जानी मानी हस्ती हैं। न्यूज़ चैनल्स में उनको बुलाया जाता है टू टेक सेशंस ऑन राइट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। So we are lucky to have तरुण शर्मा with us to talk about कैसे खुद से प्यार किया जाए, क्या तरीके हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। So I request तरुण शर्मा जी की कुछ आप हमें बताइए, क्या फर्स्ट कदम हमारा हो। बहुत बहुत नमस्कार। आज के सत्र में मुझे इनवाइट करने के लिए श्री राहुल शर्मा जी का, जो कि startupjob.in के हेड और हैंड है मार्कॉम के, और प्लस में पूरी आपकी अपेक्स की टीम जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया आज के सत्र में। आज का सत्र वैसे तो जो टॉपिक है कि लव योरसेल्फ, क्योंकि मैं निर्वाणा ट्रस्ट हम चलाते हैं जिसमें हम लोगों को, हमारा एक बेसिक है कि हम बोलते हैं कि पहले आप खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि हम कैसे अपने जो लॉकडाउन हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं कम है, कैसे स्वस्थ रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, इसको बोलते हैं कि स्वस्थ। स्वस्थ है क्या? स्वस्थ का मतलब है स्वयं में स्थिर रहना, या ठीक है। और स्वयं में स्थिर हम कैसे रह सकते हैं? स्वास्थ्य की परिभाषा ही है स्वस्थ, स्वयं में स्थिर रहना। तो स्वयं में स्थिर कैसे रह सकते हैं? तो मैं भागवत गीता का एक 6 अध्याय के 17वें श्लोक के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें श्री कृष्ण ने बताया गया है कि अगर आप अपने जीवन की 5 मूलभूत तत्वों का प्रबंधन कर लें, सिर्फ 5 मूलभूत तत्वों का प्रबंधन करना है आपने। वो जो श्लोक है वो है कि युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावा बोधस्य योगो भावति दुःखः। मतलब 5 तत्व की बात की इस श्लोक में। 5 तत्व कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा आहार, दूसरा है विहार, निद्रा, चेष्टा और कर्मा। ये कौन कौन से हैं? एक मिनट कीजिए। यस, ओके, एक्चुअली मेरा ऑन रह गया था व्हाट्सएप। तो 5 मूलभूत तत्व जो हैं, आहार, विहार, निद्रा, चेष्टा और कर्मा। आहार कौन से? आहार वो नहीं है जो कि हम सिर्फ मुंह से खाते हैं या पीते हैं। आहार हमारे सारे 5 सेंसेस हैं, जिससे हम चीजों को ग्रहण करते हैं। 5 सेंसेस, हम कुछ सुनते हैं, टेस्ट लेते हैं, आंखों से देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें मटेरियल शुद्ध होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए,
उसकी टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी विधि यानी कि प्रोसीजर है वो भी ठीक होना चाहिए। तो ये जितने भी हम 5 सेंसेस से जो भी हम ग्रहण करते हैं वो हमारे आहार में आता है। विहार विहार में हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सारा विहार में आता है। तीसरा पॉइंट होता है निद्रा, यानी कि हमने आहार भी अच्छा लिया, हमने निद्रा भी ले ली, लेकिन हमने विहार भी अच्छा किया, एक्सरसाइज भी किया, लेकिन हमने निद्रा ठीक नहीं है, यानी कि हमारी जो स्लीप है, स्लीप सिर्फ सोना नहीं है, हम जो रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं, वो भी रेस्ट को भी हम निद्रा में काउंट करते हैं। तो हमारी निद्रा भी अच्छी होनी चाहिए। साथ में जो चौथा पॉइंट है वो है चेष्टा। चेष्टा क्या है कि हम जो हमारे मन के जो विचार हैं, थॉट्स हैं, जो बिलीफ्स हैं, वो भी एकदम शुद्ध होने चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हुए। 5वां है हमारा कर्मा, यानी कि कर्मा क्या है, हमारी जो ड्यूटीज हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब भी अच्छी तरह से हम उनको पूरा कर पाए, ड्यूटीज को अच्छे करें, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको अच्छे से निर्वहन कर पाए। तो ये सब चीजें हैं, 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों का जो हमने प्रबंधन करना है, यानी 5 तत्वों को हमने कंट्रोल करना है, वो कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमें शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, बौद्धिक स्वास्थ्य है, साथ में हम सामाजिक भी होने चाहिए। सामाजिक के जब ये चारों चीजें होती है तो हमें आर्थिक, यानी कि हमारा आर्थिक पक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। मजबूत नहीं तो कम से कम इतना होना चाहिए कि हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। तो यानी कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक, ये सारी की सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। अब मैंने 5 मूलभूत तत्वों की बात कर दी, साथ में आपको स्वास्थ्य की बात की कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक। तो इन सब का प्रबंधन करने के बाद भी, ये सब जानने के बावजूद भी प्रश्न यहां पे खड़ा होता है कि हम ये करें कैसे? बता तो सब देते हैं कि हमने ये करना है। तो ये सब करने के लिए जो हमारा जो पहला स्टेप है वो है लव योरसेल्फ। तो लव योरसेल्फ से हम ये सब चीजें कैसे अचीव कर सकते हैं, ये छोटे से समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा कि हमें स्वयं में स्थिर रहना है, यानी कि हमने अपने आप को जानना है। अपने आप को कैसे जानेंगे? हम कैसे जानेंगे? लव योरसेल्फ, हम अपने आप से कैसे प्यार करें? हम आपसे खुद से प्यार करके हम कैसे इन सब चीजों को जान पाएंगे? हम कैसे इन सब 5 मूलभूत तत्वों का प्रबंधन भी कर पाएंगे? पहला एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका किसी से लगाव है या आपका किसी से प्यार है, तो आप उसकी केयर करते हैं, उसको हर गलत काम करने से रोकते हैं, उसका बहुत 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 ध्यान रखते हैं। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाए, उसको प्यार भी देते हैं, केयर भी करते हैं, सब करते हैं। तो वही प्यार हमें सिर्फ खुद से करना है, अपने आप से करना है। कैसे करना है? एक वर्ड कहता है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ। आप कौन हैं? कैसे जाने हम अपने आप को? अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को प्रबंधन करने के लिए, अपने आप से प्यार करने के लिए हमें अपने साथ बैठना होगा। हम समाज में सबके साथ बैठते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, गुरुजनों के पास बैठते हैं, हम सबके साथ बैठते हैं, लेकिन क्या हम खुद के साथ बैठते हैं? कभी आपने कभी सोचा है कि मैंने कभी खुद को समय दिया या नहीं दिया? आपको खुद को समय देना पड़ेगा, अपने लिए समय निकालिए। जिस चीज को करने और खुद सोचिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। जिस दिन आप अपने साथ घंटों बिताने लगेंगे और आप अपनी कंपनी से बोर नहीं होंगे, तो उस वक्त समझिए कि आप अपने से प्यार करने लगे हैं। यानी कि आप जिस दिन आप अकेले में अपने साथ घंटों घंटों बैठने लगेंगे बिना किसी बोरियत के, तो समझिए कि आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे, जब आप बैठेंगे, अपने साथ समय बिताएंगे, तब अपने आप को आप अच्छे से जान पाएंगे। आप जान पाएंगे कि भाई मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। थॉट्स आएंगे, बहुत थॉट्स आएंगे। तो आप सबसे पहले अपने आप को जानिए। अपने आप को जानने के लिए अपने साथ बैठिए। जब आप अपने आप को जानेंगे, अपने साथ बैठेंगे, तो आप खुद अपने आप से प्यार करने लगेंगे और फिर आप खुद को, यानी कि अपने आप को, स्वयं को हर वो गलत काम करने से खुद ब खुद रोकने लगेंगे। सबको पता है कि भाई दारू पीना गलत बात है, उससे नुकसान होगा, उससे फायदा नहीं होने वाला, उससे बीमारियां होने वाली हैं, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी
लोग पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि वो खुद से प्यार नहीं करते। आपका कोई प्रियजन कोई गलत व्यसन करने लगे, कोई गलत काम करने लगे, गलत चीजें करने लगे, तो आप उसे रोकेंगे ना। तो उसी प्रकार आप खुद को भी रोकेंगे, और खुद को रोकने के लिए सबसे पहले आपको अपने से लगाव, अपने आप से प्यार होना बहुत जरूरी है। तो अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। अपने आप से प्यार करने से होगा क्या? आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे, आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, अपने आप के लिए रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगी। फिर जब लोग कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो आप खुद ब खुद अपने आप पॉजिटिव होने लगेंगे, आपको प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमेशा पूरी लाइफ एक एक क्षण आप पॉजिटिव रहेंगे, बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि आप अपने आप से प्यार करते हैं। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, उस दिन इस समाज की, आपकी खुद की, परिवार की सारी मुश्किलें अपने आप हल होने लगेंगी। और करें कैसे? सबसे पहले अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। जब आप प्यार करना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपने शरीर पे ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम इस मार्केट के झांसे में आते हैं। मार्केट जो आजकल को जो क्या ना व्यापार है, मार्केट है, वो क्या करती है? वो आपको नए नए प्रोडक्ट्स बेचती हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए तो आप ऐसे लगेंगे, आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए आप सुपरमैन बन जाएंगे, या आप ये वाले अटायर कीजिए, ये वाले कपड़े पहनिए, ये वाला परफ्यूम यूज कीजिए। तो आप, यानी कि मार्केट आपको बताना चाहती है कि आप परफेक्ट नहीं है अपने आप में, यही बताना चाहती है। लेकिन वो झांसा है, वो एक तरह का षड्यंत्र है आपके लिए। ठीक है, आप अपने आप में कंप्लीट हैं, परफेक्ट हैं, अपने आप को कंप्लीट समझिए। यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। आपको किसी और की, किसी बाहरी आडंबर की, बाहर की चीज की जरूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले अपने आप से जब प्यार करना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज हो गया कि यू आर कंप्लीट, यू आर परफेक्ट। एक वर्ड आता है, कहते हैं कि नो वन इज परफेक्ट। क्यों नहीं है? नो वन इज परफेक्ट, लेकिन जैसा मैं हूं पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। हम सबसे बड़ी बात यह है, हम खुद को, स्ट्रेस कब आता है? अगर स्ट्रेस की बात करें, हम सोचते हैं हम अपने आप में आत्मग्लानि में जीते रहते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, हमें ये कमी है, हमें वो कमी है। अपने आप को देखिए, सबसे पहले अपने आप को जो सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को देखिए, बैठिए, क्या क्या चीजें हैं, फिर आपको पता चलेगा कि क्या मेरे अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल हैं, मैं कैसे खुश रह सकता हूं, ये आपको खुद पता लगेगा। फिर अवेयरनेस होने के साथ में एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाँ, अपनी जो वीकनेस है, अगर आपको लगता है कि उन वीकनेस में सुधार हो सकता है तो उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि भी ये वीकनेस है, अगर मैं मेरी हाइट कम है, मैं उस हाइट को नहीं बढ़ा सकता, वो नहीं बढ़ सकती, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं हूं, मेरा रंग ऐसा है, गोरा है या काला है या सांवला है, जैसा भी है, मेरा है वैसा रंग। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। संसार की कोई क्रीम आपको गोरा नहीं कर सकती या कोई क्रीम आपको काला नहीं कर सकती, लेकिन आपको खुद को अब एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस के साथ एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। सिर्फ रियलाइजेशन जब आपके पास हो जाएगा तो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आप परिपूर्ण हैं अपने आप में, आप परफेक्ट हैं। जिस दिन आप ये सोच पाएंगे, उस दिन आप खुद पे ध्यान देना शुरू करेंगे। जब आप खुद पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपका जो शरीर है, मस्तिष्क है, आपके सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करना जरूरी है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली रहना इस शरीर में है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम दुनिया भर की सारी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी खुशियां दे सकते हैं, दूसरों के किसी के काम आ सकते हैं, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो। लेकिन आप खुद ही, आपका शरीर, आपका खुद का शरीर ही अगर बीमार है तो आप खुद तो परेशान रहेंगे ही, साथ में दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो सबसे पहले अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी को हेल्दी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कसरत कीजिए, वह खाना खाइए, वह चीजें खाइए, अपने शरीर को दीजिए, अपने शरीर को पोषित कीजिए, पोषण दीजिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हो।
जब शरीर स्वस्थ होगा तब दूसरा स्टेप आता है आपका माइंड का और आपकी बुद्धि का, कि आपको मस्तिष्क के तौर के, यानी कि आपको आपका के माइंड के लिए भी आपको स्वस्थ होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के भी जरूरी है। मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य कैसे आएगा, हमने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं एकांत ध्यान में बैठे, आंख बंद की और हो गई मेडिटेशन, नहीं। आप कभी भी बैठे हैं, आप एक बहुत इजी सा मैं आपको मेडिटेशन से बोलता हूं कि आप ना एक कोई भी संगीत सुनिए, लेकिन उस संगीत में लिरिक्स नहीं होने चाहिए, बिना शब्द। मान लीजिए कोई बांसुरी लगा लिया, आपने सितार लगा लिया, सिर्फ संगीत सुनिए, हल्की हल्की आवाज में संगीत सुनना शुरू कीजिए। आपको लगेगा हाँ, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेशन। आप अपने आप ही एक अलग दुनिया में, एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाएंगे। अगर आपसे मेडिटेशन बैठ के नहीं होता है तो हल्का हल्का संगीत सुनना शुरू कीजिए। संगीत सुनते सुनते आप अपने आप मेडिटेटिव स्टेट में आने लगेंगे। ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि कैसे आप अपने आप को लव प्यार करके आप कैसे परम आनंद को, यानी खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि अब खुशियां कैसे प्राप्त होंगी, हमारा भी शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होने चाहिए, साथ में हमारा मानसिक और हमारी जो बौद्धिक जो स्वस्थता है वो भी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें जब हो जाएंगी हमारी, तो हम अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। जब सारी चीजें मेंटेन होंगी तो हम स्वस्थ हो पाएंगे। जब हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक चीजों से स्वस्थ होंगे तो हम रिलेशनशिप को मैनेज कर पाएंगे। जब रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगी अच्छे से तो हम हेल्दी होंगे अच्छे से। जो हेल्दी होंगे तो हमारा जो आर्थिक पक्ष जो है, जिसको हम बोलते हैं अर्थ, तो वास्तव में वो उस अर्थ को आप अर्जित कर पाएंगे। उसके लिए अच्छे से फ्रीली माइंड होके अच्छे से कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष भी अपने आप में मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि आपने मेडिटेशन का मैंने बताया कि आप संगीत सुन सकते हैं। दूसरा है सेल्फ एफर्मेशंस। अपने आप को एफर्मेशंस दीजिए, खुद बोलिए, अपने आप को पढ़ लीजिए, लिख लीजिए या अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए कहीं भी और अपनी आवाज को सुनिए। अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलिए कि या आप जो आपका लक्ष्य है, जो आप करना चाहते हैं, तो अपने आप को एफर्मेशन दिए, अपने बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोलिए, सुनिए, फिर उसको रिकॉर्डिंग करके या लिख लीजिए, उसको पढ़िए। ये दूसरी टेक्निक। तीसरी है मिरर टेक्निक, यानी कि आपको शीशे के सामने जाके अपने आप को देखना, निहारना और अपनी तारीफें करनी है, या अपने आप को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, अपने बारे में कुछ बोलना है। ये मिरर टेक्निक। और ये 3 टेक्निक बहुत जरूरी है। जब ये सारी 3 टेक्निक आप करने शुरू करेंगे तो आपको खुद अपने आप में अच्छा फील होने लगेगा। तो स्ट्रेस क्या होता है आप भूल जाएंगे। क्या होता है स्ट्रेस आप दूसरों को बताने लगेंगे। कोई पूछेगा क्या स्ट्रेस है, आप कहेंगे नहीं, स्ट्रेस कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। तो मैं ख्याल से मैं ज्यादा समय ले रहा हूं। राहुल जी, आपका आप कोई कुछ प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। मुझे एक सवाल इसमें से मेरा उठा है जी कि जब म्यूजिक को सुनना है जी, तो कितने समय तक और म्यूजिक किस तरह का होना चाहिए और आप किस मूड में हैं? देखिए, मूड आपका कोई भी हो, म्यूजिक हमेशा शांत। आपने वो रॉक या वो वैसे म्यूजिक नहीं सुनना है जो कि बहुत ज्यादा लाउड है या बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि हमें अपने स्टेट में जाना है। हमारा शरीर भी उस लाउड म्यूजिक को, लाउड म्यूजिक आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए। एक आप लाउड म्यूजिक, ये एकदम दम डम डम वाला ना म्यूजिक कितनी देर तक सुन सकते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम, या 2 घंटा, 3 घंटा। लेकिन अगर आप जो संगीत है, जो हल्का म्यूजिक है, बांसुरी है, सितार है, या कोई और शास्त्रीय संगीत जिसको बोलते हैं, बहुत हल्के हल्के जो बजते हैं वाद्य यंत्र हैं, और उनका सुनना शुरू कीजिए। आप कई कई दिनों तक वो सेम म्यूजिक सुन के भी बोर नहीं होंगे और परेशान नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे सेम म्यूजिक से। आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा। एक बहुत तेज म्यूजिक आप कितनी देर तक सहन कर सकते हैं? आप नहीं सहन कर पाएंगे वो म्यूजिक। तो एक हल्का बिना लिरिक्स का, यानी कि उसमें शब्द नहीं होने चाहिए, मैंने पहले ही बोला, बिना शब्दों वाला आप म्यूजिक सुनना कीजिए, तो आप अपने आप ही मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचने लगेंगे। जी, आजकल
लोगों की नौकरियां जा रही हैं जी और जिनकी हैं उनको भी डर है कि मेरी नौकरी न चली जाए। जी ये जो डर है, डर से स्ट्रेस या प्रेशर, हम्म रात में नींद नहीं आना, जी तो इसका क्या बचाव, इसके लिए कोई उपाय है या फिर कैसे हम खुद को रक्षित करें, कंट्रोल करें? हाँ, मैंने देखो 3-4 टेक्निक्स बताई थी। एक तो कहते हैं ना डर, फियर क्यों आता है? फियर क्यों आता है? हम अनसिक्योर हैं। अनसिक्योर क्यों है? कि हमारी नौकरी जा सकती है या चली गई है, आने वाला समय कैसा होगा, हम अपने परिवार को अच्छे से रख पाएंगे या हम खुद को अच्छे से रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो ये आर्थिक पक्ष का फियर है। या दूसरा फियर होता है रिलेशनशिप का। जीवन में मोस्टली 2 फियर है, या तो आर्थिक पक्ष है या आपके रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप का मैंने बताया कि जैसे आपने स्वयं से प्यार करना शुरू किया, तो क्योंकि आपके जहां सारे सेंसेस कंट्रोल में हैं, आपका पूरा शरीर कंट्रोल में है, तो आपको बाहरी जो चीजें हैं वो कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगी। मान लीजिए कोई गुस्सा भी हो रहा है, बहुत तेज बोल भी रहा है, आपके चिल्ला भी रहा है, लेकिन आप पूरे के पूरे कंट्रोल में, आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया, आपको बाहरी चीजें अफेक्ट करना बंद कर दिया है। तो आप उस स्टेज में आ चुके हैं अब कि आपको बाहरी चीजें परेशान करना बंद कर देंगी। तो स्ट्रेस क्या होता है आप भूल जाएंगे। क्यों? जब आप चीजों से प्रभावित होना बंद कर देंगे, आप स्वयं में आनंदित रहेंगे हमेशा, तो आपको कोई डिगा नहीं पाएगा, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। साथ में आर्थिक पक्ष की बात आई तो आपकी जो जरूरतें हैं, यानी कि आप अपने आप में परिपूर्ण हो जाएंगे, आपकी जरूरतें कम हो जाएंगी। जब जरूरतें कम हो जाएंगी तो आर्थिक जो पक्ष है आप उसको भी अच्छे से संभाल पाएंगे। जॉब, जब आप पूरे के पूरे कहीं कि जॉब का फियर है कि जॉब जाएगी या नहीं जाएगी, तो आपको वो सब चीजें प्रभावित, क्योंकि जब आप पूरे के पूरे कहते हैं ना कि हम पूरे स्टेबल हैं अपनी जगह में, हम स्वयं में स्थिर हो चुके हैं, हम अच्छे से स्वस्थ हो चुके हैं, तो हम उस जॉब का जाना ना जाना हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने पॉजिटिविटी से भर जाएंगे कि हम इतने पॉजिटिव होंगे, हमारे स्ट्रेस नाम की कोई चीज होगी ही नहीं। हम सोचेंगे ठीक है ये जॉब नहीं है तो दूसरी आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिविटी आना बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिविटी तभी आएगी जो ये सारे हम स्टेप फॉलो करना शुरू करेंगे। और सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपने खुद से प्यार करना शुरू करना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ नेगेटिविटी आ रही है, कहीं से परेशानियां आ रही हैं, स्ट्रेस आ रहा है, तो आप सेल्फ अफर्मेशन जो टेक्निक है आप उसको यूज कीजिए, मिरर टेक्निक है उसको यूज कीजिए, मेडिटेशन का जो मैंने बताया, म्यूजिक सुनिए, तो उससे आपको बहुत 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 ज्यादा रिलीफ होने वाला है। जी, तो इसी में मेरा एक सवाल और है जो कि मुझे उत्तर मिल गए हैं फिर भी, कि क्या एक्सपेक्टेशन वजह है डर की, या प्यार नहीं, खुद को प्यार नहीं कर पाने की, या हम बाहर ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस? जैसे कि अभी अगर नौकरी चली जाएगी या नौकरी नहीं है, मतलब कि जो जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, तो कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारियों का दबाव, वो उम्मीदों की मैं कैसे कर पाऊंगा, वो मुझे रोक रहा है। तो क्या ये खुद को प्यार ना करना से संबंधित है या फिर ये कुछ और पहलू है? नहीं, बिल्कुल बात है। सबसे पहले जो स्ट्रेस आता है वो एक्सपेक्टेशंस का पूरा ना होना आता है। हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन या हमारी दूसरों से एक्सपेक्टेशन या दूसरों की हमसे एक्सपेक्टेशन, यानी कि हम कहीं ना कहीं दूसरों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, या हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाती तब स्ट्रेस जन्म लेना शुरू करता है। ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जब हम ये सब चीजें टेक्निक शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो वो एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाती हैं। हम खुद से एक्सपेक्टेशन करना ही खत्म कर देते हैं। यानी कि हाँ, आप एक चीज है कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में होना जरूरी है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो कहते हैं कि ये बड़ा ही मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तो उस मुश्किल को हल करने के लिए हमें प्रयास तो करना ही होगा। प्रयास करने के लिए ये सब टेक्निक हम एज ए हेल्पिंग इन सब टेक्निक्स की मदद से हम उसको मदद कर सकते हैं कि हमें वो एक्सपेक्टेशंस हम पे हावी ना हो, या वो स्ट्रेस हम पे हावी ना हो। स्ट्रेस तो फिर भी आएगा। स्ट्रेस देखो अच्छा भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें प्रोग्रेस करने के लिए मदद करता है। लेकिन जहां वो कहते हैं ना कि एक हल्का सा तार है, कोई भी हल्का सा वो स्ट्रेस ज्यादा हुआ
तो वो ऊपर हमें प्रोग्रेस करने की बजाय हमें नीचे की तरफ लेके चला जाता है। तो हमें उस स्ट्रेस को एज ए स्ट्रेंथ भी यूज करना है, उस एक्सपेक्टेशंस को हमें एज ए स्ट्रेंथ, यानी कि उसका जो लेवल है वो हमारा डिप्रेशन या वो परेशान करने की स्टेज पे ना पहुंचे, उससे पहले ही उसको रोक के उसको हम अपने प्रोग्रेस में लगाएं तो ज्यादा बेटर होगा। जी सर। सो जो आपने सवाल उत्तर बताया कि शीशे में देखकर, हाँ, और देखिए जितने भी महापुरुष हुए हैं अभी तक, उन सबको कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तभी उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबने कहीं ना कहीं अकेले बैठ के ही ज्ञान प्राप्त किया है और फिर उस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाया है। तो सबसे पहले हमें खुद ज्ञान प्राप्त करने के लिए, खुद को शांत करने के लिए, स्वयं में स्थिर होने के लिए हमें खुद के साथ बैठना तो पड़ेगा ही। खुद के, यानी कि हमारा ज्ञान हमारे अंदर है। एक शब्द है संस्कृत का जिसको बोलते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, ब्रह्मांडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में, यानी कि हमारे शरीर में है। जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, यानी कि हमारे जो ब्रह्मांड की जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, जितनी नॉलेज है, वो हमारे शरीर में है। तो शरीर को पहले हमें स्वस्थ करना जरूरी है और शरीर के अंदर झांकना, स्वयं को देखना जरूरी है। उस करने के लिए ये सब टेक्निक्स हमें बहुत फायदा करने वाली है। जी। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खान पीन ही इम्पोर्टेंट है कि सही खाना, सही टाइम पे खाना, या फिर सही सोच ही काफी है? देखिए, जब हमारी सोच अच्छी होने लगेगी, जैसे ही हमारी सोच अच्छी होने लगी, तो हमारा वो जो क्या ना कि क्वालिटी, मैंने वाला कि जो भी हम खा रहे हैं या हम आहार विहार ले रहे हैं ना, तो उसका मटेरियल भी हम शुद्ध लेने लगेंगे। उसकी जो क्वांटिटी है हम उसको भी अच्छा लेने लगेंगे। उसका जो टाइमिंग है उसका टाइमिंग भी अच्छा हो जाएगा और उसका जो प्रोसीजर है लेने का वो भी अच्छा हो जाएगा। तो सोच तो सबसे पहले जरूरी है। जैसे ही हम उस चीज को सोचना शुरू करते हैं, जैसे हमारी सोच शुद्ध होती है, सोच शुद्ध होने से ये सारी चीजें हैं वो सब अच्छी होने लगेंगी। यानी कि हम कभी भी आप बाहर से फल लेके आते हैं, सोच अच्छी, हम धोखे खाते हैं ना, फिर हम उसके मटेरियल, जब मार्केट से कोई चीज आ रही है उसका मटेरियल चेक करते हैं कैसा है या नहीं है, फिर उसकी क्वालिटी चेक करते हैं मटेरियल के बाद, हाँ भाई इसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। फिर जब उसको लेके आते हैं उसको टाइमिंग देते हैं, भाई ये एप्पल हमें खाना है तो सुबह खाना है या दोपहर को खाना है या रात में खाना है। उसके बाद खाने की क्या विधि है, काट के खाना है, हमें गर्म करके खाना है या मसाला लगा के खाना है, ये विधियां हैं। तो जैसी हमारी सोच अच्छी होने लगेगी, हमें पता है कि हमें अपने शरीर को क्या देना है, इस शरीर को और मन को और बुद्धि को का जो आहार है, हम उस आहार पे हम क्या देना है, तो ये सारी चीजें अपने आप में अच्छी होने लगेंगी। हम उसका मटेरियल भी अच्छा कर देंगे, क्वालिटी भी अच्छी कर देंगे, टाइमिंग भी और उसका प्रोसीजर भी सब अच्छे, सब उसको एक शुद्ध रूप में लेने लगेंगे। जी। सो जब हम बात करते हैं खुद से बात करने की, जी, और इसमें हम बात करते हैं कि खुद से खुद के लक्ष्य भी आप लिखो, तो जब मैं बात करूंगा खुद से, तो क्या मैं अपने लक्ष्यों को लेकर बात करूं या क्या नहीं करना है वो बात करूं? तो किस तरह की बातें हम शुरू करें खुद के साथ? जैसे मान लो कि कभी मैंने बात नहीं करी है, तो आज मैं खुद से बात किस वक्त करूं कि लोग मुझे पागल ना कहें, ये भी है कि ये क्या क्या मतलब किससे बात कर रहा है, और वो काम भी हो जाए और वो मेरे लिए भी ठीक हो। तो क्या तरीका है, वो पहला कदम क्या है? देखिए, पहला कदम है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि हमें सबसे पहले तो खुद को जानना है हमारी क्या कमियां हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है। तो सबसे सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ हैं और क्या क्या हमारी पॉजिटिविटी है, या क्या हमारी ताकत क्या क्या है। स्ट्रेंथ भी पता होना चाहिए और हमें अपनी वीकनेस भी पता होना चाहिए, और वो वीकनेस भी पता होनी चाहिए जो हम सुधार नहीं सकते, और वो वीकनेस भी पता होनी चाहिए जिसमें हम सुधार कर सकते हैं। जब हम उस सेल्फ रियलाइजेशन हमें हो जाएगा, हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये कमियां हैं और इसमें सुधार हो सकता है। तो जब हम बात करेंगे, फिर जो चीजों पे हम सुधार नहीं कर सकते, सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ ये नहीं सुधर सकती, ये ऐसा ही रहेगा, मेरा रंग ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, मेरे बाल कम हैं,
अगर बढ़ सकते हैं किसी से तो बढ़ सकते हैं, या इसको छोड़ दीजिए, नहीं बढ़ सकते तो कोई बात नहीं, मेरे ऐसे ही रहेंगे बाल, बालों का रंग जैसा है वैसा ही रहेगा, वो नहीं सुधर सकता है। लेकिन जो हमारी चीजें हैं, जो कमियां हैं जिसको हम सुधार सकते हैं, मान लीजिए आलस्य है, मुझे पता है कि मैं आलसी हूं, पता लगा, मैंने सिर्फ रियलाइज किया या अपने आप को जब मैं अवेयर हुआ तो मुझे पता लगा कि हाँ मैं इन सब चीजों को टालने लगा हूं, मैं आलसी हो गया हूं। तो फिर जब मैं उस पर वर्क करना शुरू करूंगा, जब मैंने रियलाइज कर लिया कि हाँ मैं आलसी हूं, मैंने जब मान लिया, मानने के बाद फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, एक्सेप्ट किया, उसके बाद किया कि हाँ अब मैं उसको सुधार करना शुरू करूंगा। वो सुधार तभी कर पाओगे जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब चीजों को कहते हैं ना कि अगर मुझे बुखार है तो मैं उस बुखार की गोली खाना तब शुरू करूंगा जब मैंने थर्मामीटर में नाप लिया कि हाँ अब मेरे को बुखार है, ये थर्मामीटर दिखा रहा है बुखार है, तभी मैं गोली खाऊंगा। नहीं तो मैं बोलता रहूंगा नहीं मुझे बुखार नहीं है, बुखार नहीं है। तो पहले अपने आप को नापिए, तोलिए एक तराजू पे, आप कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हैं। उस लेवल पे जब आप पहुंच जाएंगे, कहेंगे हाँ अब मुझे यहाँ से प्रोग्रेस करना शुरू करना है। तो जब आप रियलाइज हो जाएंगे तब उसको प्रोग्रेस करेंगे। फिर अपने आप के लिए या अपने लिए आप एक गोल सेट करेंगे। फिर जब वो आप गोल सेट करेंगे वो रियलिस्टिक गोल होंगे, और फिर रियली में आप उस पे इस गोल को अचीव करने के लिए जो आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, वो हार्ड वर्क एक कहते हैं ना कि एक आप अच्छे से कर पाएंगे। उस हार्ड वर्क को एक ईमानदारी से उस हार्ड वर्क को कर पाएंगे। जब हार्ड वर्क को आप करना शुरू करेंगे, क्योंकि फिर क्या है कि आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आना शुरू हो जाएगा। हार्ड वर्क आप करेंगे नहीं, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हुआ इन सब चीजों से, सेल्फ रियलाइजेशन से या अपने आप को प्यार करने से, जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया, आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। आप खुद का आदर करना शुरू करेंगे कि हाँ मैं, जब आप खुद का आदर करेंगे तो उस गोल को या उस आपने जो टारगेट बनाए उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप कदम दर कदम अपना पाथ आप डिफाइन करेंगे कि अब ये स्टेप मैंने लेने हैं, ये मेरा टारगेट है और ये मैंने अचीव करना है। तभी आप उस पर्टिकुलर या सच्चे मायने में उस चीजों को अचीव कर पाएंगे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जी सर, तो खुद से प्यार करने को क्या मैं खुद की काम को प्यार करने पर भी लागू कर सकता हूँ? देखिए, कहीं ना एक शब्द ये आता है कि खुद को प्यार करें तो कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हूं कि मैं सेल्फिश हो गया। सिर्फ खुद से प्यार करना और सेल्फिश में एक ना एक डिफरेंस है, लेकिन कुछ लोगों को डिफरेंस लगता नहीं है, क्योंकि मैं खुद से प्यार कर रहा हूं तो सेल्फिश हूं, नहीं। क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार करना शुरू नहीं करेंगे आपको बाकी चीजें भी अच्छी नहीं लगेंगी। जब आप खुद बीमार हैं आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको पीना भी अच्छा नहीं लगेगा। जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, आपको खुद अपने आप में जब संतुष्ट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ने लगेगा, तो आपके अंदर का जो प्यार है ना वो ऐसे फूटेगा। यानी कि आप उस प्यार को दूसरे लोग भी अच्छे से महसूस कर पाएंगे कि हाँ इस व्यक्ति में इतनी पॉजिटिविटी है। ये आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, कहते हैं ना ऑरा फैलता है, तो आपकी पॉजिटिविटी ऐसे फैलने लगेगी। जो जितना आपका ऑरा फैलता जाएगा उतने ही लोग आपसे प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे और आपसे प्यार करना लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना प्यार, इतनी पॉजिटिविटी भर चुकी होगी कि उस सब जितने लोग आपके संपर्क में आएंगे वो सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे और वो सब अच्छा सोचने लगेंगे। आज की डेट में जहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, फाउंडर्स को फाउंडर्स उनके काम नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक ने सब कुछ बंद कर दिया है। जो काम पहले मुझे कुछ अर्निंग दे रहा था, आज वही काम मुझे नुकसान दे रहा है। तो यहाँ पर अपने काम को कैसे प्यार करूँ, कैसे मैं खुश रहूँ, तो यहाँ फाउंडर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ पर फाउंडर्स के लिए देखो, सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि जब आप एक्चुअल फैक्ट जो है, फिगर हैं, आप कहते हैं ना कि जब आप अपने आप में पॉजिटिव होंगे, अपने आप में परिपूर्ण होंगे, अपने आप में परफेक्ट होंगे, तो सबसे पहली बात तो आप डिसीजन अच्छे ले पाएंगे। आप परफेक्ट डिसीजन लेने की आपकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ वो डिसीजन, आप जो भी डिसीजन लेना आप चाहते हैं, उस डिसीजन लेने में आपको बहुत मदद मिलेगी।
ये सब खुद से प्यार करने की जो मैंने टेक्निक्स बताई आपको, उससे आप एक तो डिसीजन कैपेबिलिटी, जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ जाएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, जो एक्चुअल जो चीजें हैं आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, चाहे लॉस में है या जो भी है, आपको चीजें नजर आएंगी कि अब मैं को क्या डिसीजन लेना है। फिर अगर लॉस में भी है तो आपको वो चीजें बंद करनी है या कुछ दिन के लिए पॉज करनी है या जो भी करना है, वो डिसीजन भी आप इजीली ले पाएंगे। हालांकि बंद करना और चीजों को पॉज करना, डिसीजन लेना बहुत टफ काम है, लेकिन वो टफ डिसीजन भी आप बहुत ही इजी से बहुत ही बड़े ही फ्लो में ले पाएंगे। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये कि हाँ, अगर लॉस हो रहे हैं या चीजें हैं, तो वो चीजें जो हैं या जो परेशानियां हैं वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी, यानी कि आपको शारीरिक मानसिक रूप से प्रभावित नहीं कर पाएंगी। इसलिए नहीं कर पाएंगी क्योंकि आप उसके लिए पहले से ही तैयार हो, तैयार मानसिक और बौद्धिक क्षमता आपने पहले ही प्रिपेयर कर ली है। शारीरिक क्षमता यानी कि जो स्ट्रेस का जो लेवल है वो नहीं बढ़ पाएगा, तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार, अपने आप को, शरीर को और अपने मन को आपने तैयार कर लिया, सुदृढ़ कर लिया, मजबूत कर लिया। यानी कि आप एकदम मजबूत हो गए कि अब मैं योद्धा हूं। एक सच्चे योद्धा की तरह आप डिसीजन भी ले पाएंगे और सच्चे योद्धा की तरह हर परेशानी को, हर मुसीबत को आप झेल भी पाएंगे। और साथ में जो आप फाउंडर्स का सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनके अधीनस्थ जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे होते हैं, उन लोगों की ज्यादा फिक्र होती है क्योंकि ये अगर चीजें ठीक नहीं चल रही तो उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेन है 300 400 या जितने भी लोग हैं या 10 लोग भी हैं, वो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उन लोगों को भी अच्छे से वो फाउंडर या को फाउंडर उन लोगों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे या उनको काउंसिल कर पाएंगे सारी चीजों के प्रति। जी जी, तो आपने बहुत सही कहा कि को फाउंडर्स को चिंता होती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो जब एम्प्लॉय खुद चिंतित है, कुछ ऐसे भी हैं जो एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, जो जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उनको फिक्र है कि मुझे कैसे नौकरी मिले। तो वहाँ पर उनके पास दो होंगे चैलेंजेस, एक स्किल्स कि मेरे पास वो स्किल्स नहीं है नौकरी के लिए, और एक एक्सपीरियंस नहीं है, और एक मार्केट डाउन है। तो उनके लिए खुद को लव करना, खुद को जानना, खुद से बात करना, तो खुद को टाइम देना और जल्दी समय में कर पाना, इसके लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे आपकी तरफ से कि कैसे ये हेल्प करेगा उनको एक सही डिसीजन लेने में, एम्प्लॉयज के लिए भी, टू बी एम्प्लॉयज के लिए जो वो एम्प्लॉयज अभी नहीं है अभी। हाँ, देखिए, अभी मैं इस पेंडेमिक की बात करूं, इस पेंडेमिक के जो पीरियड गया, या लॉकडाउन या ये जो पीरियड गया कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इस पीरियड में आप देखेंगे लोगों ने जो उनकी जॉब चली गई या जो लोग जॉब नहीं कर रहे थे या जो अभी हुए, अभी अचानक ही सभी सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू कर दिए। लोगों ने अपनी जरूरतें कम कर ली, यानी कि जो उनका जो खर्चे होते थे उन्होंने अपने खर्चे कम कर ली। ठीक है। दूसरी बात, उनका जो मस्तिष्क यानी कि उन्होंने सोचना शुरू किया क्या इसका ऑल्टरनेट हो सकता है। उन्होंने नई नई स्किल्स सीखनी शुरू की। इन बिटवीन अगर आप रेशियो देखो लोगों की, या जो फ्रेशर हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग भी थे, जिनकी जॉब भी चली गई, उनकी इतनी लर्निंग हुई है ना, इतनी लर्निंग शायद उन्होंने कभी नहीं की होगी। इस ऑनलाइन के पीरियड में भी हो या जैसे भी, उन्होंने ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें करनी, उन्होंने स्किल्स सीख ली हैं बहुत सारी। उस स्किल्स को सीख के उन लोगों ने, चाहे ठीक है मुझे पहले उस चीज के मान लीजिए 10 रुपए मिलते थे, लेकिन अभी मेरे को 1 रुपया मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल चीज का, लेकिन सब के सब मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, सब ने कुछ ना कुछ स्किल सीख के अपना काम शुरू कर दिया है बिना किसी की नौकरी के। ये नौकरी गई है, उनको पता है कि नौकरी नहीं, सब ने अपना कुछ ना कुछ अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया है। तो मैं इसको कहता हूं कि ये एक तरह से पॉजिटिव भी है। लोगों की स्किल्स भी डेवलप हुई हैं, लोगों ने स्किल्स सीखी भी हैं और अपने आप को पहचाना भी है। इस 2, 3 या 4 महीने के पीरियड में लोगों ने सेल्फ रियलाइज भी किया है कि लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचाना है कि मेरे के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ हैं,
मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं जो मैं कर सकता हूं। तो जैसे ही लॉकडाउन या अनलॉक शुरू हुआ, लोगों ने अपने काम शुरू कर दिए, अपने स्टार्टअप शुरू कर दिए, या अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करना शुरू कर दिया। तो उन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना तभी शुरू किया। तो उनको बहुत सारे लोगों को सेल्फ रियलाइज तो हो चुका है, उन लोगों को अपने साथ बैठने का मौका मिला इस लॉकडाउन के पीरियड में। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो नहीं बैठ पा रहे थे लॉकडाउन में, वो अपने साथ बैठना शुरू किया, उन्होंने सेल्फ रियलाइज किया और अपने बहुत सारे काम लोगों ने शुरू कर दिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से खुद को प्यार करने से आप इमोशनल EQ है आपका बढ़ जाएगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे और अपने आप को सक्सेस भी कर पाएंगे अगर आप खुद को जान गए तो और सबसे पहली बात, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ एक बीच में, लोग क्या कहते हैं, लोगों की जितनी एक्टिविटी होती है, यानी कि जो भी लोग काम करते हैं या किसी से बात करते हैं या जो भी आप काम करते हो या कोई चीजें खरीदते हो, करते क्यों कि हम दूसरों का अट्रैक्शन बने, हम दूसरों को अट्रैक्ट कर पाए, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। जब आप सेल्फ रियलाइज करते हैं या आप अपने आप से प्यार करना करते हैं, तो आप इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद को जब प्यार करना शुरू करेंगे, आपके लिए दूसरे लोगों का अट्रैक्शन मायने नहीं रखता, क्योंकि आप खुद सेल्फ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जी प्लीज। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि हमेशा हमें बताया गया है दूसरों से प्यार करो, कभी भी नहीं बताया गया खुद से प्यार करो। नहीं, जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरों से कर पाएंगे। ये वाइस वर्सा है कि आप दूसरों से प्यार करने में ही रह जाएंगे। अगर आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया तो दूसरों से तो अपने आप ही आप प्यार करने लगेंगे। तो यही वो जड़ है जहां पर आप ये सीख पाए कैसे खुद से प्यार करना है। तो चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे सेल्फ डिसीजन मेकिंग हो, आप आसानी से अपने डिसीजंस ले पाएंगे और आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस भी पाएंगे। तो बात करना बहुत ही आसान है। आप अफर्मेशन लीजिए, खुद की बात सुनकर, देखकर, लिखकर उनको आप रीड कीजिए, शीशे में देखकर आप जो है अपनी तारीफ कीजिए, वॉक पर जाइए, खुद से बात कीजिए और एक सही सोच रखिए। और इन चीज़ों से आप देखोगे धीरे धीरे आपके अंदर एक नई रुचि आएगी खुद से बात करने की और आप अपने आप को और ज़्यादा प्यार करेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा सेशन रहा सर आपके साथ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करते हैं कि हम इसको अपनाएंगे और अपने आप को आगे एक अच्छे काबिल इंसान, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर इंसान और अच्छे बिजनेस बना पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड रियली वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक्स अ लॉट।